हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आज फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं अपनी सेकंड क्लास में। अपनी जो पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको केमिस्ट्री वर्ड का मतलब समझाया। केमिस्ट्री वर्ड का मतलब होता है इजिप्शियन आर्ट, और इस आर्ट की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो, तो उसके मैंने लास्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और नई चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहली चीज से स्टार्ट करते हैं। ये जो आर्ट है, इस आर्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, उस चीज के बारे में बताने वाला हूं। तो देखो, ये जो आर्ट है जिसको हम केमिस्ट्री बोल रहे हैं, इजिप्शियन आर्ट जिसको हम बोलते हैं, इस आर्ट को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो जरूर चाहिए। मतलब अपने आसपास की कुछ ना कुछ चीज हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम इस आर्ट को नहीं कर सकते। ये ऐसा मैजिक नहीं है कि आप कुछ भी प्रकट कर दोगे, आप कहीं से भी खरगोश बना दोगे, कुछ भी बना दोगे। ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। हम कुछ अपने आप यहां पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कुछ अपने आप यहां पे नहीं लेके आ सकते। इस आर्ट का सिंपल मतलब ये होता है, हम अपने आसपास की कोई चीज उठाते हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं। तो इस आर्ट के लिए अपने पास कुछ ना कुछ चीज होनी चाहिए। अगर आप मुझे स्पेस में ले जाके छोड़ दो और बोलो कि भाई अब मैजिक दिखा, अब अपनी आर्ट दिखा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं। स्पेस में पड़ा हुआ हूं, वहां कुछ है ही नहीं। तो मेरे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए इस आर्ट को परफॉर्म करने के लिए। कुछ ना कुछ का मतलब, आसपास इतनी सारी चीजें हैं अपने, उसमें से कुछ भी उठा के दे दो, फिर मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं, फिर मैं अपना जो हुनर है वो दिखा सकता हूं, अपनी आर्ट को परफॉर्म कर सकता हूं। तो एक केमिस्ट के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है आसपास की कोई चीज उसके पास हो। केमिस्ट इन आसपास की चीजों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। ये जो आसपास की चीज है, आसपास की चीज का मतलब क्या, मतलब कुछ भी लाके दे दो। आप उसको चेयर लाके दे दो, पानी लाके दे दो, प्लास्टिक लाके दे दो, कुछ भी, कपड़ा लाके दे दो, पेड़ पौधे लाके दे दो। तो कुछ भी अपने आसपास जितनी भी चीजें आपको दिख रही है उसमें से कुछ भी लाके दे दो, फिर वो केमिस्ट अपना जादू दिखा सकता है, अपना मैजिक दिखा सकता है। तो इस आर्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें अपने आसपास से कुछ ना कुछ चीज चाहिए। बिना चीजों के ये आर्ट नहीं हो सकती। तो यार, ये जो मैं बार बार चीजें बोल रहा हूं, उस चीजों की जगह एक वर्ड हम यूज करते हैं साइंस में, या फिर आप बोलो इस केमिस्ट्री में। तो जो अपने आसपास की चीजें होती हैं उसको हम एक नाम से पुकारते हैं। जितनी भी चीजें हैं उसको एक कैटेगरी में रख देते हैं, एक नाम दे देते हैं, उसको बोलते हैं मैटर। तो जितनी भी आसपास की चीजें होती है उनको हम मैटर बोल सकते हैं। पानी की बोतल है, मैं खुद हूं, मेरे बाल हैं, मेरे दांत हैं, मेरी आंखें हैं, मेरे हाथ है, मेरी स्किन है, मेरी घड़ी है, मेरे कपड़े हैं, आपका फोन है, आपके घर में जितनी भी चीजें, जो भी आप देख पा रहे हो, जिनको टच कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, वो सारी चीजें मैटर है। तो साइंस में इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। आपने बोला था, मतलब आपने पढ़ा होगा, है ना। तो एक केमिस्ट को अपना जादू दिखाने के लिए, ये आर्ट परफॉर्म करने के लिए मैटर लगता है। बिना मैटर के वो कुछ नहीं कर सकता। अगर उसके पास मैटर ही नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता, उसकी सारी पावर खत्म है। एक केमिस्ट की सारी पावर मैटर में होती है। अगर उसके पास मैटर है तभी वो कुछ कर सकता है। तो कौन सी चीज मैटर है, कौन सी नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो मैंने अभी डेफिनेशन बोली, जिस चीज का वजन होता है, जो चीज जगह घेरती है, वो मैटर है। तो एक छोटा सा डाउट रहता है बच्चों को, वो मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एयर या फिर हम बोले गैस मैटर है? गैस मैटर है? आप बताना मुझे कमेंट करके कि गैस मैटर है या नहीं है। अगर है तो क्यों है? तो मैं आपको बताता हूं गैस मैटर है या नहीं है।
यस, गैस मैटर है। क्यों है? क्योंकि गैस जगह घेरती है यार। जब आप बलून के अंदर हवा भरते हो तो बलून बड़ा हो जाता है। क्यों हो रहा है बड़ा? क्योंकि हवा ने कुछ जगह घेर ली। और दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे आपका गैस का सिलेंडर रहता है, जब वो खाली रहता है तो हल्का रहता है, उसके अंदर गैस आने के बाद वो भारी हो जाता है, तो इसका मतलब गैस के अंदर वजन है। तो गैस भी मैटर है। तो देखो, अगर कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि कोई चीज मैटर है या नहीं है, तो एक सिंपल सा आपको जुगाड़ देता हूं। अगर किसी चीज को आप एक बॉक्स के अंदर बंद कर सकते हो और रख सकते हो तो वो चीज मैटर है। अगर किसी चीज को आप बॉक्स के अंदर नहीं रख सकते, वो मैटर नहीं है। तो किसी ने पूछा मुझसे, क्या लाइट मैटर है? क्या आप लाइट को बंद कर सकते हो एक बॉक्स में, मेरे पास लेके आ सकते हो कि सर ये लाइट मैं पकड़ के लेके आया हूं? टॉर्च नहीं लेके आनी, लाइट, बस लाइट, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। क्या आप लाइट को पकड़ के लेके आ सकते हो एक बॉक्स में मेरे पास? नहीं ना। तो लाइट मैटर नहीं है। लाइट एनर्जी होती है, उसके बारे में हम यहां पे नहीं पढ़ते हैं। एनर्जी का कोई लेना देना हमसे नहीं होता है। एक केमिस्ट मोस्टली फोकस रहता है मैटर के पीछे, उसका मेन काम है मैटर से। तो किसी भी चीज को अगर आप बॉक्स में रख सकते हो, वो चीज मैटर है। क्या धरती मैटर है? क्या? यस, अर्थ भी हमारी मैटर है। आप बोलोगे बॉक्स में कैसे रखें? मैंने बैग बॉक्स का मतलब ये नहीं बोला कि इतना ही छोटा बॉक्स होना चाहिए, वो बॉक्स कितना भी बड़ा हो सकता है। अर्थ को भी हम बॉक्स के अंदर रख सकते हो, बस मुझे इतना बड़ा बॉक्स लाके दे दो आप, मैं रख दूंगा अर्थ को। पूरी अर्थ को नहीं रख सकते, कुछ टुकड़े को तो हम रख ही सकते हैं एक बॉक्स के अंदर, है ना। तो कोई भी चीज जिसको आप बॉक्स के अंदर रख सकते हो, वो बॉक्स कितना भी बड़ा हो सकता है, वो चीज मैटर है। जिस चीज को आप बॉक्स के अंदर नहीं रख सकते, वो चीज मैटर नहीं है। अब जो ये केमिस्ट रहते हैं, केमिस्ट जो रहते हैं, इन मैटर को इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये मैटर ही सबसे जरूरतमंद चीज है। एक केमिस्ट सबसे ज्यादा पावरफुल तब होता है जब उसके पास सबसे ज्यादा टाइप का मैटर होता है। क्या कहना चाहता हूं, सिंपल भाषा में ये बोलना चाहता हूं, जिस केमिस्ट के पास जितने टाइप का मैटर होगा, वो उतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि वो उतने ज्यादा जादू आपको दिखा सकता है, उतनी ज्यादा ट्रिक दिखा सकता है, उतनी ज्यादा मैजिक आपको दिखा सकता है। तो केमिस्ट की जो जान होती है वो मैटर में होती है। मैटर से ही वो सब कुछ करता है। मैटर, मैटर समझ में आया मैटर क्या होता है? तो इसलिए जब आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो आप, है ना, ऐसे बॉक्सेस होते हैं, बहुत सारे कंटेनर्स रहते हैं, उसमें देखना बहुत सारे कंटेनर्स मिलेंगे, उसमें अलग अलग टाइप के आपको मैटर मिलेंगे, जिनको लोग केमिकल भी बोल देते हैं। केमिकल भी क्या है? मैटर ही तो है ना। तो केमिस्ट के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? मैटर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि मैटर क्या है। तो अगर आप सिंपल भाषा में पूछना चाहो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन बहुत सारी है। वर्ड का मतलब तो मैंने बता दिया, अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे आ रहा हूं मैं। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन बहुत सारी है, लेकिन एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं बताता हूं 3 वर्ड्स की। केमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ मैटर। एक केमिस्ट जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं या जो केमिस्ट्री में काम करते हैं, वो बस एक ही काम करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं? कोई मैटर लेते हैं, उसको अलग अलग चीजों के साथ मिलाते हैं, मतलब उसको कभी इसके साथ मिला के देखा, उसके साथ मिला के देखा, उसके साथ मिला के देखा, उसके साथ मिला के देखा, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है, और उसी की तो हम स्टडी बोल रहे हैं, और वही केमिस्ट्री है। तो व्हाट इज केमिस्ट्री? सिंपल, मैटर की स्टडी। मैटर की जो स्टडी होती है उसी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, अलग अलग टाइप के मैटर। अभी साइंटिस्ट ढूंढते रहते हैं अलग अलग टाइप के मैटर्स को। समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं ये मैटर कितने टाइप का हो सकता है, तो मैटर बहुत टाइप का है, इनफाइनाइट टाइप का है। हम ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएंगे, इस धरती पे ढूंढ लेंगे, फिर कितने कितने प्लैनेट्स हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं। तो मैटर तो इनफाइनाइट टाइप का है, वो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए केमिस्ट्री भी कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए केमिस्ट्री बढ़ती रहेगी आगे, नए नए टाइप के मैटर मिलते रहेंगे, हम नए नए जादू करते रहेंगे। तो मैं इसलिए बोलता हूं
कि अगर मैं पूरी जिंदगी भी अपनी लगा दूं इस आर्ट को सीखने में, तब भी नहीं सीख सकता, क्योंकि इतने टाइप का मैटर है, इतना सब कुछ सीखने को है, वो कभी खत्म होगा ही नहीं। तो आज की क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको बताई कि एक केमिस्ट के लिए सबसे जरूरतमंद चीज, सबसे असेंशियल चीज क्या है, वो है मैटर। और मैंने आपको यह भी बता दिया साथ साथ कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज केमिस्ट्री, आपका टीचर पूछे या कोई बाहर पूछे, तो एक सिंपल सी बात बोलना, इट इज द स्टडी ऑफ मैटर। अगर आपसे फिर कोई पूछे कि इसको इलेबोरेट करो जैसे 3 इडियट्स में, तो आप बोल देना कि चीजों को केमिस्ट्री में कुछ नहीं करते, चीजों को बस मिलाते हैं, उससे कुछ नया बनता है, यही केमिस्ट्री है, यही होता है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको और आगे लेके चलता हूं। अब मैं आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे लेके चलूंगा। तो अभी तक मैंने आपको बताया केमिस्ट्री वर्ड का मतलब, केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब केमिस्ट्री को अगर हमें सीखना है तो कैसे सीखना है, उसका एक माइंडसेट होता है, उसको सीखने का एक तरीका होता है। केमिस्ट्री अगर ये आर्ट सीखना चाहते हो तो ऐसे नहीं सीख सकते कि आप डेफिनेशन को रट लो, आप फॉर्मूलेज को रट लो। जितने ज्यादा डेफिनेशन जानते हो, जितने ज्यादा फॉर्मूले जानते हो, तो उतनी अच्छी आपकी केमिस्ट्री होगी, उतनी अच्छी आर्ट होगी। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। इस आर्ट को सीखने के लिए एक माइंडसेट होता है, एक नजर होती है, वो आपको डेवलप करनी पड़ती है। क्या होती है वो चीज, मैं आपको आज सिखाऊंगा कि इस आर्ट को सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कैसा माइंडसेट होना चाहिए, कैसा आपको सोचना है, कैसे देखना है इस दुनिया को एक्चुअली। तो देखो, अगर आप मुझसे पूछो, एक केमिस्ट से पूछो, किसी भी केमिस्ट से, कि मुझे सामने क्या दिख रहा है, तो अगर मैं अपने सामने देखूं, अगर आप मेरी जगह होते तो मेरे सामने एक कैमरा दिखेगा आपको, है ना। तो मुझे भी कैमरा दिखेगा, लेकिन उसके अलावा भी मुझे कुछ और चीजें दिखती हैं, और वो ही आपको डेवलप करना है, वो आपको देखना आना चाहिए। और क्या दिखता है मुझे, तो एक जो केमिस्ट होता है वो जब किसी भी चीज को देखता है, अगर मैं मुझसे पूछो कि मुझे क्या दिख रहा है, तो अभी मेरे सामने कैमरा है और मुझे बस वो कैमरा नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा अलग तरीके से दिखता है, अलग तरीके से दिखता है। मेरी आंख खराब नहीं है, लेकिन कुछ है जो केमिस्ट डेवलप करते हैं टाइम के साथ। अगर आप इस आर्ट को सीखना चाहते हो तो आपको भी वो डेवलप करना पड़ेगा। तो क्या चीज है वो, तो मैं आपको बताता हूं। तो जो मेरे सामने कैमरा है, आपको या किसी भी नॉर्मल बंदे को कैमरा दिखेगा सिंपल, लेकिन आप मुझसे पूछो तो मुझे वो कैसा दिखता है, तो मुझे कैमरा तो दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि वो जो कैमरा है ना, उसके अंदर बहुत छोटी 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 बॉल्स है, बहुत छोटी छोटी। वो मुझे कैमरा नहीं दिख रहा, उसमें ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी छोटी छोटी बॉल्स इकट्ठी होके उस कैमरे को बना रही है। मुझसे अगर कोई भी चीज देखोगे तो मुझे वो चीज नहीं दिखती, उसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स दिखने लग जाती हैं। मतलब मेरी आंखें माइक्रोस्कोप नहीं है, बस ऐसा है कि वो अपने आप इमेजिन होने लगता है, हमें वो माइंड में वो सेट हो गया है, हमें सामने से नहीं दिखता, माइंड के अंदर दिखने लगता है कि ये सामने कैमरा है, इसके अंदर छोटी 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 बॉल्स हैं। आप मेरे सामने कुछ भी रखोगे, जो भी मैटर रखोगे, तो मैटर के अंदर मुझे वो छोटी छोटी बॉल्स ही दिखने लगती हैं। जब हम रिसर्च करते हैं तो हम अलग अलग चीजों को देखते हैं एक माइक्रोस्कोप की मदद से। ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं, स्कूल वाला माइक्रोस्कोप नहीं, उससे कुछ नहीं दिखता है, फालतू ऐसे ही रहते हैं वो उससे आप बायोलॉजी की चीजों को देख सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री वालों के लिए वो मतलब बेकार है, फालतू है, उसका कोई मतलब नहीं होता एक केमिस्ट के लिए। हमारे लिए बहुत तगड़े वाला माइक्रोस्कोप लगता है, पावरफुल माइक्रोस्कोप लगता है, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर उसकी मदद से हम चीजों को देखें, किसी भी चीज को उठा के देखें, अलग अलग टाइप के मैटर को हमने देखा, तो जब हम देखते हैं तो हर एक चीज के अंदर ऐसी गोल गोल बॉल्स दिखती हैं, छोटी छोटी बॉल्स दिखती हैं। तो जब आप ऐसा देख लोगे कि हर एक चीज, कोई भी चीज उठा लो, कैसी भी है, प्लेन है, उबड़ खाबड़ है, कलरफुल है, कलरलेस है, कैसी भी है, हर एक चीज के अंदर छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। हर एक चीज के अंदर जितना भी मैटर है, उस हर एक चीज के अंदर ये बॉल्स है। ये बॉल्स हम क्यों देख रहे हैं, हम वहां पे पहुंचे कैसे, मतलब हमें क्यों देखना था। देखो,
एक केमिस्ट के लिए सबसे जरूरतमंद चीज क्या है? मैटर। अब मैटर के बारे में वो जितना जान सकता है उतना उसके लिए अच्छा होता है, उतना वो इतने अच्छे से स्टडी कर सकता है। जैसे कोई बंदा है, अगर मुझे उस बंदे के बारे में जानना है, मान लो कोई भी बंदा है, उसके बारे में मुझे रिसर्च करनी है या कुछ भी उससे रिलेटेड मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उसके ओरिजिन पे पहुंच जाओ कि भाई वो आया कहां से है, वो बंदा, उसका ओरिजिन कहां है, उसके पेरेंट्स कौन है, उसके पेरेंट्स कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं, कहां उसके पेरेंट्स के पेरेंट्स कहां रहते थे। तो अगर हमें किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, तो हमें उसके ओरिजिन पे पहुंचना पड़ता है। और यही कारण था कि जो हम उन छोटी छोटी बोल्स तक पहुंचे। हम मैटर्स को जानने वाले थे, अलग अलग टाइप के मैटर्स, कि ये मैटर, ये कई बार ऐसा होता है ना, दो एक जैसे मैटर होते हैं। जैसे अगर मैं पानी दे दूं, HCl दे दूं आपको, तो दोनों तो देखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन टेस्ट वेस्ट बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। तो हमने सोचा कि ऐसा क्यों है, तो इसके अंदर झांकते हैं, इसके ओरिजिन पे चलते हैं। तो जब हम ओरिजिन पे जाते हैं तो हमें छोटी छोटी बोल्स मिलती हैं हर एक चीज के अंदर, और उन बोल्स को एक नाम दिया जाता है। इस साइंस में, इस केमिस्ट्री में, इस आर्ट में क्या नाम दिया जाता है? तो उन छोटी छोटी बोल्स को हम बोलते हैं एटम। इस वर्ड का क्या मतलब एटम का? तो एटम का मतलब होता है जिसको काटा ना जा सके। ऐसा पहले लगता था लोगों को, ये बहुत पुरानी बात है। इन बोल्स के बारे में लोगों को बहुत पहले पता लग गया था। तो पुराने टाइम पे लोग ऐसा सोचते थे कि हर एक चीज के अंदर छोटी छोटी बोल्स होती हैं। हमने तो बहुत बाद में देखी, हमारा जन्म ही बाद में हो, तो बाद में ही देखेंगे। तो जब हमने वो बोल्स देखी, लेकिन हमसे पहले भी लोग जो हुए हैं वो भी उन बोल्स को देख चुके हैं। तो बोलते थे कि इन बोल्स को काटा नहीं जा सकता, इसलिए नाम दे दिया एटम। एटम का मतलब होता है, ये वर्ड जो बना है वो बना एटोमिया से, मतलब जिसको काटा ना जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है, आज हम बहुत आगे आ चुके हैं। ये जो नाम दिया था ये बहुत पुराना नाम है, आज हम बहुत आगे हैं। तो आज ये जो छोटी छोटी बोल्स हैं उनको हम काट भी सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, एक केमिस्ट के लिए सबसे जरूरतमंद चीज होती है मैटर, और मैटर को जानना होता है। इसके लिए हम उसके ओरिजिन में चलते हैं, और जब हम उसके ओरिजिन में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हर एक चीज के अंदर छोटी छोटी बोल्स होती हैं। उन छोटी छोटी बोल्स को हम एटम नाम देते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, क्या हर एक चीज के अंदर, जितनी भी अपने आसपास की चीजें हैं, क्या उन हर एक चीज के अंदर बोल्स है वो एक जैसी हैं या अलग अलग है? तो आप बताइए, क्या लगता है आपको, हर एक चीज के अंदर जो बोल्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं या अलग अलग होती हैं? आप मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन मैं आपको बताता हूं, हर एक चीज के अंदर ऑलमोस्ट अलग अलग टाइप की बोल्स होती हैं। बोल्स बहुत टाइप की होती हैं, कुछ बोल्स छोटी होती हैं, कुछ बोल्स बड़ी होती हैं, और जितनी भी आसपास की चीजें हैं उसके अंदर एक टाइप की बोल्स नहीं होती, बहुत अलग अलग टाइप की बोल्स पाई जाती हैं। तो मोस्ट ऑफ द चीजों के अंदर डिफरेंट टाइप्स की बोल्स होती हैं, पहली चीज। अब ये बोल्स, हम बोल्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सारी जान तो वहीं पे है। एक आदमी है, उसकी पूरी जो जान है, हम बोलते हैं वो आत्मा में, आत्मा निकल गई तो आदमी खत्म। इसी तरीके से केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए मैटर है, और मैटर की जो सारी जान है, मतलब मैटर का जो ओरिजिन है, उन छोटी छोटी बोल्स से है। तो इसलिए हम बोल्स के बारे में इतना फोकस हो रहे हैं, बोल्स के बारे में इसलिए हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो बोल्स होती हैं, अगर आप इन बोल्स को जान गए तो वो मैटर है उसके बारे में भी जान जाओगे, फिर आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो, फिर आप बहुत अच्छे से इस आर्ट को परफॉर्म कर सकते हो। इसलिए हमें इन छोटी छोटी बोल्स के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो मैंने बोला, अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सभी के अंदर छोटी छोटी बोल्स होती हैं, और डिफरेंट टाइप की बोल्स होती हैं। ये बात
आज नहीं पता लोगों को, ये आज से 100-150 साल पहले लोगों को पता लग गया था कि ऐसा होता है, चीजों के अंदर छोटी छोटी बोल्स होती हैं। तो लोग नहीं बोलेंगे हम, हमारे जो गुरुजी थे जिन्होंने इस आर्ट को इतना आगे लेके आए, जो हमारे टीचर्स थे, जो गुरु हैं हमारे, वो इन बोल्स को ढूंढने लग गए थे। अलग अलग जगह जाते थे, जंगलों में जाते थे, मिट्टी मतलब जमीन है, जमीन के अंदर खोदते थे, अलग अलग जगहों पे जाते थे जहां कोई नहीं जा सकता। अब तो बाहर दूसरे प्लेनेट पे जाके देख रहे हैं कि बोल्स हैं, वो जो धरती पे बोल्स मिलते हैं वो ऊपर भी बोल्स सेम है या अलग अलग है। तो उन बोल्स को खोजते रहे बहुत पुराने टाइम से, पिछले 100-150 सालों से बोलों को खोजते आ रहे हैं। अलग अलग टाइप की बोल्स मिल रही हैं। तो कितने टाइप की बोल्स है? तो अभी तक लगभग 100 के आसपास, 100 के आसपास, पूरी बात को सुनना मेरी, 100 के आसपास हम लोग मतलब जो इस आर्ट को करते हैं, जो केमिस्ट है, वो लगभग 100 के आसपास इन बोल्स को ढूंढ पाए अपने आसपास। लगभग 100 के आसपास जो बोल्स हैं वो हमारे आसपास मिली। ये आज से बात स्टार्ट नहीं हुई थी, बहुत पहले से, पिछले 100-150 सालों से लोग इन बोल्स को ढूंढते हुए आ रहे थे। अलग अलग चीजों को लाके देखते थे कि इसके अंदर बोल्स कैसी हैं, इसकी बोल्स कैसी हैं। तो जितनी भी चीजें हमने ढूंढी, जितने भी अपने आसपास चीजें देखी, उसमें लगभग 100 टाइप की बोल्स हमें मिली। या आप बोलो कि 100 टाइप के एटम्स हमें आसपास की चीजों से मिले। लेकिन आज हम बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। आज हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इन बोल्स को हम बना सकते हैं। नई नई टाइप की बोल्स हम बना पा रहे हैं, इतना हम एडवांस हो चुके हैं। लोग बोलते हैं कि ये जो दुनिया है, जितनी भी चीजें हैं, मैटर है, वो भगवान ने बनाया। लेकिन आज ऐसा पॉसिबल हो चुका है कि हम ऐसी बोल्स को बना पाए जो भगवान ने आज तक नहीं बनाई है, या बनाई भी होंगी तो हम उन बोल्स को ढूंढ नहीं पाए होंगे, कहीं किसी दूसरी गैलेक्सी में वो बोल्स रही होंगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन धरती पे जो बोल्स नहीं थी, ऐसी भी बोल्स हमने क्रिएट कर दी हैं, बड़ी बड़ी बोल्स हमने बना दी हैं। कितनी बड़ी वो हम बाद में देखेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर है हमारा पूरा जिसमें हम सिर्फ इन बोल्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। बोल्स मतलब एटम्स। तो आज हम इतने डेवलप हो चुके हैं कि हम नई नई टाइप की बोल्स बना पा रहे हैं, जो हमारे आसपास नहीं मिली थी वैसी बोल्स हम बना पाए। अगर हमने बोल्स बना दी तो इन बोल्स को अगर इकट्ठा कर दिया तो एक मैटर हमने बना दिया। तो आज हम जो केमिस्ट है इतने डेवलप होते जा रहे हैं कि हम मैटर भी बना पा रहे हैं। और अगर हम नए नए टाइप के मैटर बना पाए तो नए नए टाइप के जादू दिखा पाएंगे आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो सब कुछ मिला के, मतलब कुछ चीजें, कुछ बोल्स हमें नेचर से मिली, कुछ बोल्स हमने बना ली लैब के अंदर। बनाना इतना आसान नहीं होता। सब कुछ मिला के हमारे पास टोटल 118 टाइप्स की डिफरेंट बोल्स होती हैं। कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। उन 118 बोल से ही ये पूरा ब्रह्मांड बना पड़ा है। मतलब जितने ब्रह्मांड को हम जानते हैं, जितना हमने आज तक खोजा है, उसके अंदर 118 से ज्यादा नहीं है। तो अभी तक हमारे पास 118 डिफरेंट टाइप की बोल्स हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। कुछ समझ में आया? देखो, आज की क्लास स्टार्ट हुई थी कि केमिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। एक केमिस्ट के लिए सबसे जरूरतमंद चीज है मैटर। वो मैटर की स्टडी करता है, मैटर से ही हर चीज करता है। और मैटर से जिस चीज से उसको कुछ करना है तो उसके बारे में उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हम मैटर से पहुंच गए कहां पे? छोटी छोटी बोल्स पे, एटम्स पे। और हमने जाना कि 118 टाइप के डिफरेंट एटम्स होते हैं। अब ये जो आर्ट है, आर्ट में हमें मैटर ही मिलने वाले हैं। मैटर मिलने वाले हैं मतलब एटम्स मिलने वाले हैं। अगर आप इन एटम्स को बहुत अच्छे से जानते हो, इनसे रूबरू हो, तो आप इस आर्ट को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, इस आर्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे।
तो अगर आप इस आर्ट में बहुत अच्छा होना चाहते हो तो आपको इसकी जरूरत लगने वाली है। किसकी? इन एटम्स की, इनके बारे में जानने की। तो आपको ये जो 118 एटम्स हैं, अगर ये पता है तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान रहने वाली है। आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये मक्खन जैसी लगेगी आपको। देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 11th में हो, अभी 9th में हो, 10th में हो, अगर आप इस आर्ट को सीखना चाहते हो तो हमेशा, आज आप पहले दिन हो, दूसरे दिन हो, या आपका लास्ट दिन हो, जब भी कभी भी आपको इन एटम्स की जरूरत पड़ती है। इन एटम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये एटम्स के बारे में याद नहीं है, कौन कौन से टाइप के एटम्स हैं, तो आप इस आर्ट को नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कोई जर्नी होती है, आप कहीं जाते हो तो उसके लिए एक मैप लगता है, सही है? आप कहीं घूमने जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, तो आप मैप की मदद लेते हो, आप गूगल मैप की मदद लेते हो। पुराने टाइम पे ऐसे पेपर के मैप होते थे। अगर आपके पास मैप है तो आप इजीली चले जाते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होती। अगर आपके पास मैप नहीं है, आपका मैप गुम हो गया, तो आप भटक जाओगे। आपको ये नहीं समझेगा कि इस तरफ जाऊं, इस तरफ जाऊं, लोगों से पूछते हुए फिरोगे। इसी तरीके से ये जो हमारी जर्नी है, ये जो केमिस्ट्री हम सीखने वाले हैं, उसके लिए भी एक मैप लगने वाला है। उस मैप को हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अगर वो पीरियोडिक टेबल आपके पास है तो वो आपको इन 118 एटम्स के बारे में बताता रहेगा। लेकिन अगर वो आपके पास नहीं है तो आप गुम हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको एटम्स के बारे में नहीं पता होगा तो आपका टीचर या मैं कुछ बोलूंगा तो आपको समझेगा नहीं कौन सा क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं इन एटम्स के बारे में बहुत बार डिस्कस करूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इन एटम्स के बारे में मैं बात करूंगा। तो इन एटम्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके नाम पता होने चाहिए, वो याद हो जाने चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि जो मैप है, अगर आप उसको साथ में रखोगे तो आप हैंडीकैप हो जाओगे। हैंडीकैप हो जाओगे मतलब जब तक आपके पास मैप है, जब तक आप अच्छा करोगे, अगर मैप गायब हो गया तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं अगर आप मेरे साथ हो, अगर आप इस आर्ट को सीखना चाहते हो, तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये जो मैप है उसको रखो मत, उसको छाप लो अपने दिमाग के अंदर, वो हमेशा आपके साथ रहे, ताकि अगर आपका मैप गायब भी हो जाए, आप कहीं पे भी हो, आपके दिमाग में वो मैप हमेशा रहे, आपको हर एक एलिमेंट याद रहे। याद करना इतना मुश्किल नहीं है, मैं हूं आपके साथ, आपको 118 के 118 एलिमेंट्स याद करा दूंगा। तो जो अपनी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम एक ही काम करेंगे, बस ये जो 118 डिफरेंट टाइप की बॉल्स एंड डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, इनको याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।